विवाह बताते हैं 16,000 साढ़े 9 विवाह हुए कृष्ण के। उसमें आधे में जोड़ देते हैं कुब्जा को, लेकिन कुब्जा पत्नी नहीं थी, भक्त थी। और एक पूरे में जोड़ देते हैं राधा को, राधा भी पत्नी नहीं थी, भक्त थी। ये इसमें नहीं, राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, लेकिन दिव्य विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, गर्ग संहिता में आया है, दिव्य विवाह हुआ है। ब्रह्मा जी ने ये विवाह यमुना के किनारे पढ़ा है। वहां सांसारी जीव कोई नहीं था, नंद यशोदा ब्रजवासी कोई भी नहीं। दिव्य रूप धारण किए कृष्ण राधा ने और ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा है। तो ये संसार की मान्यता में विवाह नहीं है, सांसारिक दृष्टि से इसको विवाह नहीं कह सकते। राधा भक्ति है। 16,108 विवाह हुए। भौमासुर की जेल से 16,100 कन्याएं निकाली। अब भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो कृष्ण भगवान की उतने ही महल हैं। और एक समय तो ऐसा अवसर आ गया, नारद जी ने आग लगा दी। सत्यभामा से कहा प्रभु रुक्मिणी से ही प्रेम करते हैं, तुमसे नहीं। रुक्मिणी रुष्ट हो गई। भगवान ने कहा वो सत्यभामा से, सत्यभामा तुम रुष्ट हो? बोले हाँ। क्यों? बोले बहन रुक्मिणी से ही अधिक प्रेम करते हो। बोले क्या नारद जी आए थे? बोले आए तो थे, आग लगा गए बाबा। अब तो भगवान ने जितनी रानियां थी उतने ही रूप बनाए, प्रत्येक महल में एक कृष्ण। नारद जी जब आए तो हर महल में एक कृष्ण को पाया, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु धन्य है आपकी माया, मैं भी भटक गया, क्षमा कर दो। नारद जी को क्षमा किया। हर रानी से 10-10 पुत्र एक एक कन्या का जन्म हुआ। उन पुत्रों से भी 10-10 पुत्र एक एक कन्या, बहुत बड़ा वंश हो गया। अगर भागवतकार सभी की नामावली लिखता तो एक नई भागवत लिखकर तैयार हो जाता। रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न का नाम आया, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध कुमार का नाम आया, जिसका विवाह बाणासुर का मान मर्दन करते हुए बाणासुर की कन्या उषा से कराया। पांडवों के यज्ञ के बहाने प्रभु ने जरासंध और शिशुपाल का वध किया। बोलो कृष्ण भगवान की। प्रेम से द्वारिका में वास कर रहे हैं। आइए आगे वही कथा है जिसकी आप लोग राह देख रहे हैं, सुदामा चरित्र की कथा। यहां पर परीक्षित जी सुखदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज कथा सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही, अब हम कथा श्रवण करना चाहते हैं कि आप पूर्ण त्याग की कथा श्रवण कराएं। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, भगवान कृष्ण के एक मित्र थे। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, इनके एक मित्र थे सखा, ब्राह्मण, ब्रह्म वृत्ति को धारण करने वाले। विरक्त, वैसे तो ग्रस्त जीवन था लेकिन बड़ा त्यागी जीवन था, इसलिए विरक्त कहा। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता था, शांति को धारण करने वाले सुदामा गरीब थे, सुदामापुरी में रह रहे थे, भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार जय जय दाता दाता
चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के भर पेट न भोजन पाते हैं। पर किसी रोज भी भर के भर पेट भोजन पाते हैं। नमक मिलता है तो मट्ठा नहीं, और मट्ठा मिलता है तो नमक नहीं, लेकिन जो भी प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं सुदामा जी। एक दिन बैठे हुए थे, द्वारकाधीश कृष्ण की बात चलने लगी भामिनी से। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला, यथा नाम तथो गुणा। चर्चा चलने लगी तो सुदामा जी ने कहा कि वो द्वारकाधीश कृष्ण तो हमारे मित्र हैं। कही सुदामा एक दिन, कृष्ण हमारे मित्र